तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं दुबई में हेल्पर को कितना सैलरी मिलता है और कितना सैलरी पे जाना चाहिए। तो दोस्तों, ज़्यादा करके यही कमेंट आया था दोस्तों का कि दुबई में कितना सैलरी पे जाना चाहिए और क्या हेल्पर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और जाना चाहिए तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपके पास भी इन्हीं से जुड़े सवाल हैं तो आज आपके सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, दुबई में जो हेल्पर की सैलरी होती है वो फिक्स नहीं होती है कि हेल्पर को 600 या 700 या 800 dirham मिलेगा। तो दोस्तों, ये कंपनी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी कितना सैलरी हेल्पर को देती है। तो दोस्तों, बहुत सी ऐसी जो कंपनियां होती है जो हेल्पर को 600 700 800 dirham देती हैं। तो बहुत सी ऐसी जो कंपनियां होती हैं जो हेल्पर को 900 1000 dirham देती है। तो बहुत सी ऐसी जो कंपनी होती है जो हेल्पर को 1100 1200 dirham सैलरी देती है। तो ये कंपनी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी हेल्पर को कितना सैलरी देती है। तो दोस्तों, बहुत सी ऐसी जो कंपनियाँ अच्छी अच्छी कंपनियाँ होती है वो हेल्पर को अच्छी सैलरी भी देती है और अच्छी फैसिलिटी भी देती है। तो ये कंपनी कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी हेल्पर को कितना सैलरी देती है। तो दोस्तों, उसके बाद से कितना सैलरी पे जाना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी हेल्पर में दुबई जाना चाहते हैं तो जो आपका जो सैलरी होना चाहिए वो कम से कम 800 दिरहम सैलरी होना चाहिए। वो भी 800 दिरहम बेसिक आपका सैलरी होना चाहिए। बेसिक बोले तो 8 घंटे का आपका सैलरी 800 दिरहम होना चाहिए। उसके बाद से कंपनी का फ्री फूड और फ्री एकोमोडेशन होना चाहिए। अगर कंपनी का फ्री फूड नहीं है तो कंपनी का फूड अलाउंस होना चाहिए, और वो फूड अलाउंस कम से कम 250 दिरहम से कम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद से कंपनी का फ्री मेडिकल होना चाहिए। तो अगर कंपनी इतना आपको दे रही है तो आप दुबई हेल्पर में जा सकते हैं, क्योंकि ये इतना सैलरी पे आप जाएंगे तो आप कुछ पैसा कमा सकते हैं। जैसे कि अगर आप 800 दिरहम पे जा रहे हैं और आपकी कंपनी में 2 घंटा भी ओवर टाइम चलता है और कंपनी का फ्री फूड फ्री एकोमोडेशन है, तो आप इंडियन मनी आप आराम से 18 से 20 हज़ार रुपया महीना आप कमा सकते हैं। तो वैसे ही अगर उससे ज़्यादा आपको 800 दिरहम से ज़्यादा सैलरी मिलता है तो और अच्छी बात है। आप जितना आपको जितना हो सके अधिक से अधिक सैलरी लेके दुबई जाना चाहिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी पे जाना चाहिए। तो वैसे ही अगर कोई कंपनी आपको 1100 1200 दिरहम सैलरी दे रही है, वो सैलरी आपका बेसिक सैलरी 8 घंटा है, लेकिन कंपनी बोल रही है कि कंपनी का फ्री एकोमोडेशन कंपनी का रहेगा और आप जो आपका जो फूड रहेगा वो खुद का होगा। तो अगर कंपनी आपको इतना दे रही है, 1100 1200 का दिरहम दे रही है, तो आप हेल्पर में उतना सैलरी पे जा सकते हैं। हेल्पर के लिए अच्छी सैलरी है। तो आप इतना पे जाएंगे तो आप आराम से ये 22 हज़ार या 20 हज़ार का महीना आप बचा सकते हैं इंडियन मनी। आपका 2 घंटा भी ओवर टाइम चलेगा। तो आपको ये सब देख के जाना चाहिए कितना सैलरी पे जाना चाहिए, कितना सैलरी पे नहीं जाइए और नहीं जाना चाहिए। और दोस्तों, आपको कभी एजेंट और ऑफिस वाले की बातों में नहीं आना चाहिए कि ऑफिस वाले बोलते हैं कि आपको 1200 दिरहम सैलरी मिल जाएगा वहाँ पे, मैं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आप एजेंट के बोलने ऑफिस वाले के बोलने से कंपनी आपको उतना सैलरी नहीं देगा। जो आपका एग्रीमेंट पेपर पे जो सैलरी लिखा जाता है वही सैलरी आपको वहाँ पे दुबई में आपको मिलेगा। और कंपनी क्या क्या आपको दे रही है वो भी एग्रीमेंट पेपर पे लिखा जाता है कि कंपनी का फ्री फूड है, फ्री एकोमोडेशन है, और जो आपका सैलरी है वो 8 घंटे का इतना सैलरी है। तो ये सब लिखा जाता है। तो ये सब पढ़ के ही आप वहाँ पे साइन करें, और जो पेपर पे साइन करते हैं तो वही समझे कि आपका सैलरी है। अगर एजेंट आपको बोलता है कि 1400 दिलवा देंगे, 1300 दिलवा देंगे वहाँ पे, तो ऐसा नहीं होगा। एजेंट आपको नहीं दिलवाएगा आपसे, वो झूठ बोल रहा है। तो इसके लिए आप जब भी जाएँ तो आप पूरा जांच पड़ताल कर ले, अपना एग्रीमेंट पेपर देख ले अच्छा से, तो उसके बाद से ही हेल्पर में जाए। और दोस्तों, एक बात है कि आपको कभी ओटी के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप कभी भी ओटी के चक्कर में ना पड़े कि ज़्यादा ओटी चलेगा तो ज़्यादा पैसा कमाएंगे। तो एजेंट लोग भी ज़्यादा आपको ये ऐसे ही गुमराह करते हैं कि आप जाएंगे जिस कंपनी में, उस कंपनी में 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा ओवर टाइम चलेगा तो आप इतना पैसा कमाएंगे। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिस कंपनी में जाएंगे तो क्या पता ओवर टाइम चलेगा कि नहीं चलेगा, ये फ्यूचर की बात है। तो इसके लिए और ज़्यादा करके अभी कंपनी में ओवर टाइम भी नहीं चल रहा है दुबई में। अगर आपका नॉर्मल 2 घंटे या 3 घंटा ही ओवर टाइम चलता है, तो इसके लिए जब आपकी बेसिक सैलरी अच्छी रहेगी तो आप थोड़ा अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो इसके लिए और ज़्यादा ओवर टाइम के चक्कर में ना पड़े, और आप जांच पड़ताल करके ही और ज़्यादा करके अपना एग्रीमेंट पेपर देख के ही दुबई जाएँ। और आपको नहीं समझ में आता है तो आप आपके गांव में बहुत से ऐसे लोग होंगे जो दुबई रहते होंगे,
तो उनसे पूछ ले, जांच पड़ताल कर ले, उसके बाद से जाए तो बेस्ट रहेगा। तो उसके बाद दोस्तों दुबई हेल्पर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े लिखे हैं, जैसे कि 8वीं तक पढ़े हैं, 10th तक पढ़े, तो और अच्छी बात है। अगर आप इतना पढ़े हैं तो आपको हेल्पर में नहीं जाना चाहिए, आपको कोई इंडिया में काम सीख के ही किसी ट्रेड में दुबई जाना चाहिए। पर दोस्तों क्या है कि बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनके पास मजबूरी होती है, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो लोग हेल्पर में जा सकते हैं। जिनके पास मजबूरी रहती है या पढ़े लिखे नहीं रहते हैं तो वो लोग जा सकते हैं। तो आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आप इंडिया में 6 महीना 1 साल में कहीं भी इंडिया में काम सीख सकते हैं। तो काम सीख के किसी ट्रेड में जाएंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि दुबई में हेल्परी करने से अच्छा है कि आप इंडिया में 6 महीना या साल भर किसी कंपनी में काम सीख के उसके बाद से जाएंगे तो बेस्ट रहेगा। आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी और आपको हेल्परी भी नहीं करना पड़ेगा। तो किसी के बातों में न आए कि आप हेल्पर में चले जाएं, वहाँ पे आप वहाँ पे जाके काम सीख लेंगे। तो दोस्तों वो दुबई में काम सीखना इतना आसान नहीं है कि आप वहाँ पे गए, कंपनी का ट्रेनिंग सेंटर या कंपनी ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा है तो आप वहाँ पे जाके काम सीख लें। कंपनी को जिस ट्रेड में गए तो कंपनी आपको वही काम करवाएगी, हेल्पर का काम करवाएंगी। तो इसके लिए आप इंडिया में काम सीख के जाएँ तो बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। बहुत से ऐसे दोस्त जो जाते हैं जो दुबई में काम सीखते हैं, पर ये पाँचों उंगली बराबर नहीं होती है। बहुत से ऐसे दोस्तों की कंपनी अच्छी मिल जाती है, उनके साथ वाले अच्छे मिल जाते हैं, और उनके जो सीनियर होते हैं वो अच्छे मिल जाते हैं, तो वो काम सीख लेते हैं। तो आप किसी दूसरे का नकल ना करें, आप खुद डिसाइड करें कि मुझे हेल्पर में जाना है या इंडिया से कोई काम सीख के फिर किसी ट्रेड में जाना है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि दुबई में हेल्पर को कितना सैलरी मिलता है, कितना सैलरी पे जाना चाहिए और हेल्पर में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप मुझे